सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मुख्तसर अफसाने को पेश करेंगे। इस चैप्टर में अफसाने के बारे में जो सारी चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाने को ज़िंदगी की एक काश कहा गया है। काश कहते हैं टुकड़े को, ज़िंदगी की एक काश कहा गया है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, ज़िंदगी की एक काश किसको कहा गया है? तो मुख्तसर अफसाने को। मुख्तसर अफसाने को क्या कहा गया है? ज़िंदगी की एक काश। ये इस तरह से क्वेश्चन याद रखिएगा। किस्सा गोई की वो मुख्तसर सूरत। देखिए कि कहा था पहले भी कि किस्सा गोई की बहुत सारी किस्में हैं, जो तरक्की याफ्ता किस्में हैं उनमें नॉवेल बताया था, अफसाना भी बताया था। तो आप उसको याद करते हुए यहाँ पर देखिए लिखा है किस्सा गोई की वो मुख्तसर सूरत। वह है कि अफसाना मुख्तसर सूरत उसकी शक्ल है जिसमें ज़िंदगी इख्तिसार और ईजाज़ के साथ समा जाए, यानी पूरी ज़िंदगी बहुत इख्तिसार के साथ, बहुत छोटी होकर के उसमें खप जाए, वो सिर्फ मुख्तसर अफसाना है। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, किस्सा गोई की वो मुख्तसर सूरत जिसमें ज़िंदगी इख्तिसार और इजाज़ के साथ समा जाए, वो सिर्फ मुख्तसर अफसाना कहलाता है, मुख्तसर अफसाना है। बहरहाल अब उसकी तारीफ़ात यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्तसर अफसाने की एक मशहूर तारीफ़ मगरिब में, यानी जो मगरबी वेस्टर्न राइटर्स हैं उन्होंने की है कि वो तहरीरी किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए मुख्तसर अफसाना है। आमतौर पर यह तस्लीम शुदा है, यानी ये माना हुआ है कि फ़िक्शन की ये सबसे मुख्तसर शक्ल है। ये मान लिया गया है कि ये मुख्तसर अफसाना जो फ़िक्शन की है सबसे मुख्तसर शक्ल यही है, जिसमें किस्सा, प्लॉट, किरदार, नुक्ते उरूज, ज़मा व मकान जैसे तमाम अनासिर, ये सब अज्ज़ाए तरकीबी हैं अफसाने के साथ एक लाजमी उनसुर वहदत तासुर होता है। वहदत तासुर के लिए डेफिनेशन हमने की है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर से भी समझ में आएगा। कामयाब अफसाने में वाक़यात की पेशकश में वहदत तासुर या वाक़याती मरकज़ पर इत्तिहाद के बग़ैर अच्छा अफसाना नहीं लिखा जा सकता। कहा कि कामयाब अफसाने में वाक़यात की पेशकश में क्या करना चाहिए? जो हम वाक़यात लिखेंगे उसमें वहदत तासुर या वाक़याती मरकज़ पर इत्तिहाद हो। इसका मतलब है वहदत तासुर का मतलब क्या है? वाक़याती मरकज़ पर इत्तिहाद। जो सेंटर है उस पर जो है एक दूसरे का आकर के मिल जाए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिले, तो वो क्या है? इत्तिहाद है। उसके बगैर अच्छा अफसाना नहीं लिखा जा सकता। अच्छा अफसाना लिखने के लिए वहदत तासुर का होना लाजमी है। इसी सिन्फ की ख़ास खूबी है। इसीलिए बाज़ नक्कादों ने इसे चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फ़न करार दिया है। ये क्वेश्चन है कि चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का फ़न किस सिन्फ को करार दिया है? तो अफसाने को करार दिया है। उसके याद कर लीजिए कि ये सब उसके अज्ज़ाए तरकीबी हैं, पार्ट्स हैं। वहदत तासुर किसका लाजमी उनसुर है? तो अफसाने का है। अब यहाँ से दूसरे पैराग्राफ में बात कर रहे हैं कि अफसाने की शुरुआत कब से हुई, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से अफसाने बेहतरीन हैं, पहले अफसाने कौन से हैं। तो देखिए, सज्जाद हैदर यलदरम ने उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की दाग बेल डाली। उनका पहला अफसाना नशे की पहली तरंग सन 1900 ईस्वी में शाये हुआ। 1904 ईस्वी में अली महमूद के अफसाने छानों की इशाअत हुई। 1904 में अली महमूद के अफसाने छानों की इशाअत हुई है। लेकिन 1907 से जब प्रेमचंद के अफसाने मंजर आम पर आने लगे, और ख़ास तौर से जब उनका पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, ये सोज़े वतन की सने इशाअत 1908 है, ज़ब्त हुआ, यानी इसको इस पर पाबंदी लगा दी गई। उस वक्त उर्दू अफसाने ने एक नई जस्त ली, नई करवट ली है, अफसाने में नई शुरुआत हुई है। तो अब यहाँ पर देखिए कि मुख्तसर अफसाने की दाग बेल किसने डाली है? सज्जाद हैदर यलदरम ने। उनका पहला अफसाना कौन सा है? नशे की पहली तरंग है। नशे की पहली तरंग कब लिखी गई? सन 1900 ईस्वी में। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 1904 ईस्वी में अली महमूद के अफसाने छानों की इशाअत होती है। और कब से प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया? 1907 ईस्वी से उन्होंने अफसाने लिखने शुरू किए। उनका पहला अफसानी मजमा 1908 ईस्वी पर सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ था, और वो अंग्रेज सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी। सवाल ये पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद के किस अफसाने पर पाबंदी लगाई, किस साल पाबंदी लगाई गई? सोज़े वतन की इशाअत कब हुई? सोज़े वतन किनका अफसानवी मजमुआ है?
प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। तो उसके बाद उर्दू अफसाने ने एक नई करवट ली। उर्दू अफसाने ने कब नई करवट ली है? तो 1908 के बाद एक नई करवट ली है, यानी प्रेमचंद ने जब से लिखना शुरू किया है उसके बाद से। तो उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किया प्रेमचंद के बारे में सुनिए। जब से नई करवट ली है अफसाने ने, प्रेमचंद के यहाँ ख्याली किस्से कहानियों में हम असर ज़िंदगी, जो उन्होंने ख्याली किस्से कहानियों का इंतखाब किया है, चूज़ किया था, उसमें क्या होती थी, हम असर ज़िंदगी और समाज के तमाम ज़रूरी मसाइल शामिल हो गए। उन्होंने एक बात तो शामिल की कि जो ज़िंदगी में चल रहा है, जो समाज में चीज़ें थी, वो उसमें शामिल कर दिया उस ख्याली किस्से और कहानियों में। एक बेनिफिट हुआ ये। हालांकि सज्जाद हैदर यल्दरम और उनके बाज़ रफ़क़ा ने रूमानी अफसाने लिखने का सिलसिला कायम रखा, लेकिन इसके बाद भी कह रहे हैं कि सज्जाद हैदर यल्दरम हैं और उनके दूसरे यानी रफ़ीक की जमा है रफ़क़ा, दोस्त को कहते हैं, उन्होंने रूमानी अफसाने लिखने का सिलसिला कायम ही रखा उस वक्त भी, जबकि प्रेमचंद ने ये बदलाव की असरी ज़िंदगी और समाज के ज़रूरी मसाइल को शामिल किया, जिनमें नियाज़ फ़तेहपुरी, लाम अहमद मजनू गोरखपुरी, मिर्ज़ा अदीब, हिजाब इस्माइल अहम हैं। यानी ये लोग जो है किसके साथ हैं? सज्जाद हैदर यल्दरम के साथ, रूमानी अफसाने लिखने वालों के साथ हैं। प्रेमचंद के ज़ेरे असर तरक्की पसंद अफसाना निगारों का एक पूरा काफिला सामने आया। यानी प्रेमचंद ने जो ये बदलाव किए, हम असर ज़िंदगी और समाज के ज़रूरी मसाइल शामिल किए, तो ये तरक्की पसंद नज़रिया है। इसमें अफसाना निगारों का एक पूरा काफिला यानी एक पूरी टीम सामने आई। सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, उसके बाद है कि रशीद जहां और महमूद उज़ ज़फ़र, ये चार याद रखिएगा। सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहां और महमूद उज़ ज़फ़र के अफसाने अंगारे 1932 ईस्वी में शामिल हुए। यानी अंगारे के नाम से जो किताब शाये हुई है 1932 ईस्वी में, ये अफसाने की किताब है और इसमें 4 लोगों के अफसाने। पूछा जाता है अंगारे में किन लोगों के अफसाने हैं? सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहां और महमूद उज़ ज़फ़र के। तो इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है सज्जाद ज़हीर, अहमद अली, रशीद जहां और महमूद उज़ ज़फ़र के अफसाने की किताब का नाम क्या है? अंगारे है। या फिर ऐसे भी सवाल पूछता है अंगारे में कितने लोगों के अफसाने शामिल हैं? कृष्णचंद्र बेदी, मंटू और इस्मत चौथाई ने आज़ादी से पहले ही उर्दू अफसाने में अपना मुकाम मुतय्यन करा लिया। यानी इन लोगों ने इतने अच्छे अफसाने लिखे कि आज़ादी से पहले ही उर्दू अफसाने की दुनिया में उनकी धाक बैठ गई और लोग उनको एक बेहतरीन अफसाना निगार मानने लगे। तो अपना मुकाम तो मुतय्यन किया ही, अपनी जगह बना ली। अहमद नदीम कासमी, हयातुल्ला अंसारी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, उपेंद्र नाथ अश्क, देवेंद्र सत्यार्थी और गुलाम अब्बास जैसे तरक्की पसंद अफसाना निगारों ने इस अहद में अपना मुकाम बनाया। इन लोगों ने भी अपना मकाम उसमें बनाया है जदीदियत के ज़माने में। यानी ये लोग तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं। उसके बाद है एक तहरीक शुरू हुई जदीदियत। तो जदीदियत के ज़माने में गयास अहमद गद्दी, सुरेंद्र प्रकाश वगैरह ने जदीद अफसाने की अलामती फ़ज़ा कायम की। यानी इसका मतलब है कि जो जदीदियत के ज़माने में अफसाने लिखे जा रहे थे वो कैसे अफसाने, यानी अलामती अफसाने लिखे जा रहे थे, वो तजरीदी अफसाने हो गए थे। 1970 ईस्वी के बाद अफसाने में अलामत निगारी के अनासिर को कम करते हुए रिवायती बयानिए की तरफ वापसी को अहमियत दी। फिर 1970 के बाद की अफसाना निगारों ने क्या किया, उसमें जो अलामत निगारी के यानी जो तमसीलात पेश की जाती थी, जो मुजर्रद होते थे, उनसे फिर वापसी की और रिवायती बयानिए की तरफ वापसी को अहमियत दी उन अफसाना निगारों ने। इस अंदाज के अफसाने सबसे पहले सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने लिखे। यानी जिन लोगों ने अलामत निगारी से वापसी की उनमें पहले अफसाना निगार हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक़। 1970 के बाद जिन अफसाना निगारों की वाज़ेह शनाख्त कायम हुई उनमें तारिक छत्तारी, सैयद मोहम्मद अशरफ, शौकत हयात, हुसैनुल हक, अब्दुल समद, शफ़क़, अनवर खां, साजिद रशीद वगैरह अहम हैं। 1980 के बाद ख़वातीन अफसाना निगारों में गज़ाल ज़ेगम और तरन्नुम रियाज ने अपने इम्तियाज़ात वाज़ेह किए। इन लोगों ने भी अपने इम्तियाज़ात बनाए। ये सब हो गया 70 के बाद की बात हो गई। हमने देखा कि अफसाना निगार में जो लोग थे, बहुत अहम लोगों के नाम आए हैं। उन लोगों ने कैसे कैसे बदलाव किए। 2 किस्म की तहरीकों का जिक्र हुआ, उसमें 2 चीज़ों की बात आई। इस तरह से उर्दू मुख्तसर अफसाने की उम्र बस 1 सदी की है। यानी ज़्यादा दिन अभी हुआ नहीं है अफसाने। अदब की तारीख़ में 100 बरस एक मुख्तसर वक्फ़ा है। अदब की तारीख़ में 100 बरस कोई ज़्यादा दिन नहीं है, बस मुख्तसर सा वक्फ़ा है।
लेकिन इस सिन्फ ने इतनी तरक्की की जिसके सबब उर्दू का दामन वसी हुआ है, यानी उर्दू का दामन इसके बाइस ही वसी हुआ है। वक्त के बदलने के साथ बहुत तरह की तब्दीलियां पैदा हुई और अफसाने के अतवार भी बदलते रहे, लेकिन प्रेमचंद ने जिस बयानिया और सादा जुबान को अफसाने के लिए आजमाया था, वो उर्दू अफसाने का सबसे कारगर हथियार साबित हुआ। यानी जैसा कि उन्होंने असरी ज़िंदगी और समाज के तमाम ज़रूरी मसाइल को शामिल किया ख़याली क़िस्से कहानियों में, ये जो इन्होंने आजमाया प्रेमचंद ने, उसके लिए सादा बयानियों का इख्तियार किया और सादा अल्फाज उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की, तो वो कारगर हथियार साबित हुए। कमो बेश वो ज़ुबान और तकनीक अब भी अफसाना निगारों के लिए सबसे मरगूब है, यानी अब भी लोग उसको पसंद करते हैं, इस तकनीक को सबसे ज़्यादा पसंदीदा तक, यानी यही चीज़ है। तो चलिए, ये सारे जो अफसाना हैं इनके बारे में हमें बहुत सारी बातें मालूम हो गई। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।